नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार म्युनिसिपल इलेक्शन 2002 के विषय में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हुए ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण नहीं दे सकता है। लेकिन स्टेट अथॉरिटी ने, बिहार गवर्नमेंट की स्टेट अथॉरिटी, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास कर गई और किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को बाईपास कर दिया। दोस्तों आज इसी पे हम लोग बात करेंगे कि जो ये इलेक्शन नगर निकाय के चुनाव बिहार में आए हुए हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार ने सारे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के बाईपास कर दिया और अपनी मनमानी की। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हम लोग बिहार म्युनिसिपल इलेक्शन 2020 के विषय में, जहां नगर निकाय में 3 बॉडीज होती हैं दोस्तों, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की चुनाव की अधिसूचना जो है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। और पिछले अक्टूबर में 2 चरणों में ये जो है मतदान होने जा रहा है दोस्तों। एक 10 अक्टूबर को मतदान होगा और एक 20 अक्टूबर को मतदान होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ये है कि किस तरीके बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है वो असंवैधानिक है। और मई 2022 और मार्च 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो जजमेंट मैंने पहले बताया कि किस तरीके से बाईपास कर गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आज दोस्तों ये भी हम लोग बात करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया गया है व्यवस्था। और ये भी बात करेंगे कि बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 क्या कहती है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि बिहार इलेक्शन रूल्स 2007 क्या कहती है। सारे कानूनों पे दोस्तों आज बात होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि म्युनिसिपैलिटी को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पार्ट 9 की व्यवस्थाएं जो है, पार्ट 9 में आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZZ तक की व्यवस्था की गई है, जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इंसर्ट किया गया। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि शहरी क्षेत्रों में विकास के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और वहां के गवर्निंग को ध्यान में रखते हुए इस म्युनिसिपैलिटी की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान में। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की हुई है वो बिहार सरकार के स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सभी आरक्षित श्रेणी को मिलाकर के 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और इंक्लूडिंग BC1 एंड BC2। दोस्तों आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में ओबीसी की जो कैटेगरी है वो BC1 और BC2 के है। इसमें आरक्षण जो है 50% से आरक्षण अधिक नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें ही आगे कहती है कि इसमें इंक्लूडिंग महिलाओं को भी जो आरक्षण दी गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बिहार में जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होंगे उसमें महिलाओं को 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है ऑलरेडी बिहार सरकार के द्वारा। और उसमें ये बिहार सरकार के जो SCEC स्टेट इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि SC ST के टोटल पद के 20% पिछड़े वर्ग के ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, जो कि गलत है दोस्तों, गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था जो है वो नहीं हो सकती है नगर निकाय के चुनाव में। हम ये भी बात करेंगे कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो वहां आपको आर्टिकल 243T को अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां ये व्यवस्थाएं जो है दी गई हैं कि किस तरीके से 243T रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में पढ़ेंगे तो साफ शब्दों में लिखा है कि SC ST के लिए पहले से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, और महिलाओं के लिए भी पहले से ही आरक्षण दी गई है। और वो जो आरक्षण दी जाएगी वो 1/3 तक की व्यवस्था दी गई है। तथा ये जो होगा व्यवस्था, मैंने पहले भी एक वीडियो में जो पंचायत की वीडियो थी उसमें बताया था कि रोटेशन बेसिस पे होगा, यानी कि अगर
5 वार्ड हैं, 5 वार्ड में इलेक्शंस हो रहे हैं, या मुख्य पार्षद है या मेयर है, इसके इलेक्शंस में अगर आपको कहीं व्यवस्था दी जा रही है SC ST को, उसमें बताया जा रहा है कि आप रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, तो ये रोटेशन बेसिस पे होगा, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेड होगा तो वो भारत के संविधान के खिलाफ होगा। रिपीटेड इन द सेंस कि अगर जैसे कि 2007 में अगर ओबीसी की कैटेगरी की सीट थी मुख्य पार्षद की, तो वो अब जो होगी वो ओबीसी कैटेगरी की नहीं रहेगी, वो या तो जनरल की होगी या SC ST की होगी। और अच्छा, SC ST की जो व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में, वो उसके डिपेंड करता है कि कितने टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया एंड टोटल पॉपुलेशन एंड SC ST के पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वो डिपेंड करता है। उसके बाद से SC ST को आरक्षण दिया जाता है। ये भारत के संविधान में पहले से है। लेकिन इसी में अगर आर्टिकल 243T को अगर आप पढ़ेंगे और उसके क्लॉज 4 को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहां यह भी दिया गया है कि स्टेट जो है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा गया है। द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन इन सच मैनर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में लॉ प्रोवाइडेड। यानी कि इसके रिगार्डिंग जो और भी आरक्षण की व्यवस्था जो है कर सकती है, जैसा कि 50% आरक्षण पहले से बिहार सरकार ने किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग जो है ये भी व्यवस्थाएं दी गई हैं। उसी में अगर आप 6 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 243T को पढ़ेंगे, तो आपको वहां ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि किस तरीके से इन सारे क्लॉज में SC ST के लिए व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन वो इसमें अगर ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और बिहार सरकार ने बनाया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं आरक्षण, 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो 50% जो लोकल बॉडी में इलेक्शंस में दिए गए हैं, वो SC ST OBC महिला जितनी भी हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और बिहार सरकार, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के नियम को बाईपास कर गई। इसी के रिगार्डिंग बिहार सरकार ने 2-3 लॉज भी बनाए हैं दोस्तों, बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 एंड बिहार म्युनिसिपल इलेक्शन रूल 2007। अब सबसे बड़ी बात, बिहार म्युनिसिपल रिजर्वेशन, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, जो रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं की गई हैं मुख्य पार्षद के लिए, मैं वो आपको बता रहा हूं कि इसमें किस तरीके से रिजर्वेशन की बातें आई हैं। रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ काउंसलर, यानी कि जो व्यवस्थाएं दी गई हैं बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट में, अगर आप देखेंगे दोस्तों सेक्शन 29 में, तो वहां साफ शब्दों में लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द ऑफिस ऑफ द चीफ काउंसिल इज ए म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब वहां पे SC ST एक्ट नॉट एक्सिड, इसमें पहले से लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एवरी म्युनिसिपैलिटी एज नियरली एज बट नॉट एक्सिडिंग 50% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द सीट एज द चेयरमैन स्टेट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि पहले से व्यवस्थाएं जो दी गई हैं सेक्शन 29 में, ये पढ़ के आपको सुना रहा था दोस्तों, बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007, तो इसमें ये पहले से व्यवस्था दी गई है कि इसमें 50% से आप ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। जो भी 50% का आरक्षण होगा SC ST OBC जो होगा बैकवर्ड क्लासेस, उसमें दी गई है। और इसमें यह भी बात दोस्तों कही गई है कि मैं आपको एक लाइन और पढ़ के सुनाता हूं जो बातें कही गई हैं इसमें। इसके अगर पैरा 2 को पढ़ेंगे, सेक्शन 29 रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ काउंसिलर का, अगर इसका क्लॉज सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 1 का पैरा 2 पढ़ेंगे, तो वहां सब शब्दों में लिखा गया है दोस्तों, आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ सीट चेयरमैन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, द नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व द बैकवर्ड क्लासेस शैल बी नियरली एज द पॉसिबल बट नॉट एक्सीडिंग 20% of the seats within the over limits of 50% reservation of the scheduled caste, scheduled tribes and backward classes shall be allotted for the remaining municipality by the state election commissioner prescribed by it। तो दोस्तों ये कहने का मतलब, जो भी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो
जो अलॉट होना चाहिए वो रोटेशन बेसिस पे होनी चाहिए, रोटेशन बेसिस पे होनी चाहिए। अब मैं आपको नटसेल में दोस्तों समझाता हूं। इसी के सेक्शन 12 में सब क्लॉज 2 को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी यही व्यवस्थाएं दी गई हैं। मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसको अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट सेक्शन 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, वहां भी ये व्यवस्थाएं की। इसके क्लॉज 2 को पढ़ेंगे यहां भी, तो इन एवरी म्युनिसिपैलिटी एज नियरली एज पॉसिबल बट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यहां भी वही बातें कही जा रही हैं। अब दोस्तों मैं आपको नटसेल में बात समझा देता हूं कि क्या कहना चाहते है बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट और बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट का सेक्शन 29, सेक्शन 12 एंड सेक्शन, कैसे ये तय फॉर्मूला होगा दोस्तों, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आयोग के मुताबिक जो ये बातें बिहार सरकार कह रही है, एक लाइन में दोस्तों मैं अब समझा देता हूं पूरी बात आपको। कह रही है नगर पालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50% के निकट किंतु इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाना है। इसमें SC, ST और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC, ST एक्ट के लिए आरक्षित स्थानों पर अनुपात उस नगर पालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथा संभव निकटतम उसी अनुपात में जो नगर पालिका क्षेत्र में SC, ST जाति के जनसंख्या होगी, SC, ST जाति के लिए स्थानों के आरक्षण के बाद शेष स्थानों में पिछड़े वर्ग यानी एनेक्सर 1 के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के 20% से निकटतम होगी और उससे अधिक नहीं होगी। दोस्तों यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। मैं उस जजमेंट पे अब जाने जा रहा हूं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी चुनाव आप करा रहे हैं उस चुनावों में जो है आप इस तरह की व्यवस्थाएं जो है नहीं कर सकते हैं कि ओबीसी को आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बिहार सरकार और स्टेट अथॉरिटी, दोस्तों मैं उस पर बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर दी गई उसको बाईपास कर गई बिहार सरकार, और बिहार सरकार के बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास कर गई और सारे जो उम्मीदवार थे वो तमाशा देखते रह गए। एक उम्मीदवार इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सका। मैं बार बार दोस्तों कहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अधिकारी आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे जैसे अभी पूरे बिहार को मैं दावा देके कह सकता हूं किसी मीडिया वालों ने ये खबर नहीं दिखाने का काम किया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप ओबीसी का आरक्षण का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। बिहार सरकार ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकी और ओबीसी का आरक्षण का व्यवस्था जो है नगर निकाय के चुनाव में कैसे कर दी, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है बिहार सरकार के ऊपर और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से कि उन्होंने ऐसा किया कैसे, इसका जस्टिफाई उन्हें कोर्ट में देना होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी जजमेंट है। उस जजमेंट पे हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौन से जजमेंट में ये बातें कही। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विकास किशन राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एसएलपी सिविल पिटिशन नंबर 19756 ऑफ 2020 को अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये पहली है, ये मई में दी गई थी और हाल फिलहाल में जो जजमेंट अभी दी गई है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिविल रिट पिटिशन नंबर 278 ऑफ 2022 सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जजमेंट है दोस्तों। इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या पहल किया है मैं वो आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। इस जजमेंट के पॉइंट 5 को पढ़ेंगे, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से बिहार सरकार के मनमानेपन को दर्शाता है और जो प्रत्याशी बने हो तमाशा देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि प्रत्याशी अनपढ़ टाइप का है, पढ़ाई लिखाई से उस सबको कोई लेना देना नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि गुंडा प्रवृत्ति का तो आदमी पहले वहां खड़ा होता है। सबसे बड़ी तो दिक्कत इसकी बात की है दोस्तों, इस बात की है। आप पूरे बिहार में उठा करके देख ले, जो भी नगर परिषद और नगर पालिका में बैठा है पैरेलली जो है एक तरीके का गुंडा राज चल रहा है, वहां पे गुंडा राज चल रहा है दोस्तों। हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पॉइंट 5 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बातें कही हैं। द इलेक्शन हैव नॉट बी held assumedly for the same reason as in the case of state of Maharashtra, namely the state has not
बीन एबल टू कंप्लीट द ट्रिपल टेस्ट। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट नहीं क्वालिफाई किया, ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट नहीं किया, तो फॉर्मेलिटीज एज प्रेडिक्टेड इन द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट विकास कृष्ण राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एज ए रिजल्ट ऑफ विच रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी कैन नॉट बी प्रोविजन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, ये शब्द पढ़े सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कैन नॉट बी प्रोविजन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ओबीसी की व्यवस्था इलेक्शंस में नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी व्यवस्था हो गई। ये कैसे हो गई? ये बड़े प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, बड़े प्रश्न चिन्ह है। आगे कहती है सुप्रीम कोर्ट कि दिस हैज हैपेंड डिस्पाइट द peremptory direction given by the court wide successive orders including date 3/3/2022। यानी कि इससे पहले एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 3/3/2022 को दिया। इसी संदर्भ में दिस कोर्ट has made it ample clear that conduct of election to install the newly elected body in concern with the local self-government cannot be broke delay owing the constitutional mandate exposited in Article 243E and 243U including the provision in the concerned state legislation in this regarding। यानी कि सबको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिना ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई किए बगैर ही अपने यहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शंस में व्यवस्था ओबीसी आरक्षण का नहीं कर सकती है। तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, तो ट्रिपल टेस्ट के विषय में जान ले दोस्तों क्या होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला को पास करना होगा, तब जाकर के आप जो है आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओबीसी को आरक्षण जो है नगर निकाय के चुनाव में या किसी भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस में नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, the triple test formula laid down by the Honorable Supreme Court of India in 2010 and later reiterated in March 2021 required the states to appoint a commission, collect quantifiable data of a community and the allocated reservation of them in the local bodies in such manner the total reservation each seat does not exceed 50%। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जो भी आपको आरक्षण देना है वो 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, और अगर आप आरक्षण व्यवस्था करते हैं ओबीसी के माध्यम से तो आप ये याद रखें कि आपको उस कम्युनिटी का क्वांटिफाइड डेटा जो है वो रखना होगा। अदरवाइज आप क्वांटिफाइड डेटा नहीं रखते हैं उस कम्युनिटी की, आप एक कमीशन बना करके पूरे के पूरे जो है कम्युनिटी का आप डेटा रखें, बताएं हमको, तब जाकर के आप व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्वांटिफाइड डेटा नहीं सबमिट किया, और स्टेट गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के जजमेंट को जो है आगे अधिकारियों को भेजा हुआ है। अधिकारियों को भेज के क्या होगा सर, आप ओबीसी को अगर आरक्षण दे रहे हैं नगर निकाय के चुनाव में या किसी भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, तो सबसे पहले आपको उनके डेटा तैयार करने होंगे, उनके लिए कमीशन स्थापना करनी होगी, तब जाकर के आप दे सकते हैं। तो बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट से और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी उम्मीदवार जिसको यह लगता है ये मामला जो है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंजेबल है, अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर दिया और दिस इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक तरीके का ये न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी जिस तरीके से बिहार सरकार ने अपने मनमानीपन को दिखाया है दोस्तों। बाकी आप क्या मानते हैं दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, और मैं उन उम्मीदवारों को भी कहूंगा जो उम्मीदवार इस मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप मुझे अप्रोच करें, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करूंगा या सुप्रीम कोर्ट को, या आप अपने स्तर से किसी एडवोकेट को कहें। इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के नियम को किस तरीके से बाईपास किया स्टेट अथॉरिटी ने, ये देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।